ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मुल्क जहां लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनकर सड़कों पर चलती थीं, जहां नाइट क्लब्स में वेस्टर्न म्यूजिक गूंजता था, जहां शराब आम थी और जिस मुल्क का बादशाह दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में गिना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस 1970 की दहाई की कहानी है। लेकिन फिर एक ऐसा इनकलाब आया जिसने इस पूरे मुल्क की शक्ल ही बदल दी। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां तरक्की और मजहब आमने सामने खड़े थे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि हर उस मुआशरे की है जो अपनी पहचान और तरक्की के बीच फंसा हुआ है। 1970 की दहाई में ईरान पर हुकूमत थी शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की। शाह का एक ख्वाब था ईरान को एक मॉडर्न, तरक्की याफ्ता और पूरी तरह वेस्टर्न स्टाइल का मुल्क बनाना। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरू किया वाइट रिवॉल्यूशन। इसमें क्या था? ज़मीन की इस्लाह यानी लैंड रिफॉर्म्स, औरतों को हक, तालीम में तरक्की, इंडस्ट्री का फैलाव। ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था। तेहरान को कहा जाता था मशरिक का पेरिस। शहर में 5 स्टार होटल, सिनेमा, फैशन शो, बार और नाइट क्लब्स। औरतें बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज जा रही थीं, वोट का हक था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी उनकी मौजूदगी थी। सब कुछ मॉडर्न, सब कुछ चमकदार, लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी होता है। ये तरक्की जितनी खूबसूरत दिख रही थी उतनी आसान नहीं थी। इसकी कीमत आम लोग अपने खून पसीने से चुका रहे थे। गरीबी अभी मौजूद थी, अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, ये तरक्की ऊपर से थोपी जा रही थी। लोगों से पूछा नहीं गया। उनकी तहजीब, उनके मजहबी जज्बात, इन सबको नज़रअंदाज किया जा रहा था। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ शाह थे जो ईरान को पश्चिमी रास्ते पर ले जाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे मजहबी रहनुमा, खास तौर पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई। उन्होंने खुलकर शाह की पॉलिसीज का विरोध किया। उनका कहना था ये वेस्टर्न कल्चर ईरान की इस्लामी पहचान को मिटा देगा। धीरे धीरे ये आवाज़ आम लोगों तक पहुंचने लगी। लोग सोचने लगे, क्या हम अपनी तहजीब खो रहे हैं? क्या ये तरक्की सच में हमारे लिए है? शाह को अंदाजा हो गया था कि लोग अब सवाल उठाने लगे हैं, तो उन्होंने बनाया एक खौफनाक हथियार, सवक, एक खुफिया एजेंसी। इसका काम था मुखालिफिन को पकड़ना, करना, गायब कर देना। लोग डरने लगे, खामोशी छा गई। लेकिन तारीख गवाह है, डर हमेशा नहीं चलता। लोगों के गुस्से की एक और बड़ी वजह थी, वो थी अमेरिका का बढ़ता असर। शाह के अमेरिका से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। अमेरिकी फौजी, बिजनेसमैन, कंपनियां ईरान में हर जगह मौजूद थे। लोगों को लगने लगा कि ये मुल्क अब उनका नहीं रहा, बल्कि किसी और के इशारों पर चल रहा है। और यहीं से गुस्सा उबलने लगा। जब गुस्सा हद से बढ़ जाए तो वो इनकलाब बन जाता है। ईरान में भी यही हुआ। मस्जिदें, यूनिवर्सिटीज़, बाजार, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। नारे, प्रोटेस्ट, हड़तालें। शाह की हुकूमत धीरे धीरे हिलने लगी। और फिर 1979 में वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। शाह ईरान छोड़कर भाग गया। एक ताकतवर बादशाह जिसके पास सब कुछ था, वो अपने ही मुल्क से निकल गया। 1 फरवरी 1979, 15 साल की जिला वतन जिंदगी के बाद आयतुल्लाह खामेनेई ईरान लौटे। लोगों ने उनका वेलकम ऐसे किया जैसे कोई मसीहा आया हो। और फिर कुछ ही दिनों में ईरान बन गया इस्लामी जमहूरियत। नए कानून आए, शरीयत लागू, वेस्टर्न कल्चर पर पाबंदी, औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी। ईरान पूरी तरह बदल चुका था। दोस्तों, ईरान की ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है अगर तरक्की लोगों की तहजीब और यकीन को कुचल कर की जाए तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। और जब लोग अपनी पहचान के लिए खड़े हो जाएं तो सबसे बड़ी ताकत भी गिर जाती है। आज का सवाल आपसे, क्या तरक्की और मजहब साथ साथ चल सकते हैं? क्या मॉडर्न होना अपनी पहचान खोना है, या हम दोनों के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।